जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा हम सभी करते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो हम पर अपनी कृपा करें, हमें भक्ति प्रदान करें और जिस भी चीज़ की हमारे जीवन में कमी है वो प्रभु उसको जो है पूरा करें। लेकिन दोस्तों, जब भी हमारे घर में किसी विग्रह का आगमन होता है, कोई भी प्रभु की मूर्ति आती है, चाहे वो श्री जी की हो, कृष्ण जी की हो या फिर हमारे लड्डू गोपाल की, तो उसके प्रति जो है हमारा बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, लिखा गया है कि भगवान अपने विग्रह में जो है स्वयं होते हैं। वो न तो कोई फ़ोटो है और ना ही कोई विग्रह है, साक्षात वो प्रभु ही होते हैं। इसलिए अगर हम अपने विग्रह को भगवान नहीं मानते, उन्हें एक मूर्ति मानते हैं, धातु की मूर्ति एक बनावट मानते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है और ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। ऐसा हमें अपनी सोच जो है, अगर हमें भक्ति करनी है तो अपनी ये वाली सोच जो है बदलनी होगी। तो क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं कि वो सच में प्रभु हैं, तब तक जो है हमारे साथ वो लीला कर ही नहीं सकते और वो सजीव नहीं हो सकते। तो दोस्तों, जो भी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके मन में एक मनोकामना ज़रूर होती है कि मेरी जो गोपाल जी हैं वो जागृत हो जाएं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लड्डू गोपाल ने, भगवान ने कभी कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण दिखाए हैं जिससे आपको पता चले कि लड्डू गोपाल जो हैं वो जागृत हैं? या फिर कैसे संकेत देते हैं वो, हमारे साथ कैसी लीला हो सकती, कैसी घटना होती जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो जागृत हैं या नहीं है, या फिर वो ऐसा क्या संकेत देते हैं? तो दोस्तों, आज इसी से जुड़ी हुई एक सत्य घटना आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ। इस सत्य घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा और इस बात पर गौर करिएगा कि क्या आपके लड्डू गोपाल भी ऐसी लीलाएँ करते हैं, ऐसे संकेत आपके घर में आपको मिलते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ राजेश्वरी जी की। राजेश्वरी जी जो कि राधा कृष्ण की परम भक्त हैं और वो बताती हैं कि बचपन से ही जो है उनके घर में भक्ति का माहौल रहता था। जब वो बचपन में छोटी थी तभी से उनके घर में अक्सर कीर्तन वगैरह होता रहता था। सभी जो है एकादशी का पालन करते थे, एकादशी का उपवास रखते थे। तो इसीलिए बचपन से ही उनकी भी आदत थी पूजा पाठ करना, भक्ति करना और काफ़ी कम आयु से ही उन्होंने भी जो है एकादशी का व्रत शुरू कर दिया था। तो इस बात को जो है वो भगवान की कृपा मानती हैं कि मुझे बचपन से ही जो है थोड़ा सा संतों का सानिध्य मिला और भक्ति का माहौल मिला, जिससे पहले से ही उनकी एक आदत थी भक्ति भजन करने की। लेकिन दोस्तों, वो बताती हैं कि जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद जो है उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आने लगे। जब वो अपने विवाह के बाद अपने ससुराल गई तो उनसे जो है पूजा पाठ छूट गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं था। ना तो कोई ज़्यादा भक्ति करता था, ना कीर्तन होता था और ना ही कोई एकादशी वगैरह का उपवास या पालन करता था। तो ये सब जो उनके नियम थे ये उनके मायके में ही छूट गए और जब वो विवाह करके अपने ससुराल गए, वहाँ पे बिल्कुल उन्हें अलग माहौल मिला। वहाँ पे सभी प्याज लहसुन खाते थे, कभी कभी घर में जो है नॉनवेज भी लोग खाया करते थे। तो इसकी वजह से जो है माहौल ही सारा बदला हुआ मिला। इसलिए उनका जो भी वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ वो करती थी, भजन करती थी, वो सब कुछ समाप्त हो गया बिल्कुल। और राजेश्वरी जी बताती हैं कि उनके विवाह के जो है 2 साल के बाद उनके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष आया, इतनी मतलब उठापटक वाली ज़िंदगी हो गई कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। वो सोचने पे मजबूर हो गई कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे विवाह के बाद। दोस्तों, राजेश्वरी जी जो हैं वो शादी के बाद जो है अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती थी और उनका एक संयुक्त परिवार था, सभी उनके घर में थे। उनके पति की जो है एक प्राइवेट नौकरी थी, नौकरी अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से जो है एक दिन उनके साथ एक बहुत बड़ी दोस्तों दुर्घटना हो गई। वो बताती हैं कि उनके पति जो है वो सुबह सुबह तैयार होकर जो है अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और तभी जो है रास्ते में उनकी दुर्घटना हो जाती है। उन्हें बहुत भयंकर चोट लगती है, इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि वो बिस्तर पर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाज कराने के बाद भी जो है उनकी
तबीयत जो है, उनकी स्थिति जो है वो पहले की तरह नहीं होती। दोस्तों करीब 2 महीने हो जाते हैं वो ऑफिस नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनकी जो नौकरी होती है वो छोड़नी पड़ती है, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे। नौकरी छूट जाती है, घर में एक अकेले वो जीविका कमाने वाले थे, धन कमाने वाले थे, वही इस पूरे घर का संचालन करते थे। और इसकी वजह से जो है दोस्तों, घर में बिल्कुल हर चीज़ का अकाल सा पड़ गया। जो भी चीज़ें पहले सुविधा थी, जो भी सब कुछ अच्छा था, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना सब कुछ सोना चांदी जो भी उनके पास जेवर वगैरह था, वो सब कुछ उन्होंने बेच दिया दोस्तों। कुछ भी नहीं था। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि 2 टाइम का जो है भोजन भी बहुत मुश्किल से उनके घर में हो पाता था। मतलब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा दिन जो है देखना पड़ेगा। राजेश्वरी जी रात दिन जो है अपने पति की सेवा में ही लगी रहती थी, और उनके घर पे वो कभी कभी जाती थी जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे, और उनके एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा वो बचपन में किया करती थी। एक दिन वो अपने घर जाती हैं अपनी माँ से मिलने, और बहुत दुखी थी वो। अपनी सारी स्थिति जो है उनकी माँ को तो पता ही था, लेकिन फिर भी वो अपना दुख दर्द जो है अपनी माता जी के साथ वो साझा कर रही थी, बहुत रो रही थी। और तभी उनकी माँ जो थी उन्हें बहुत समझाती हैं कि देखो दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन कमज़ोर पड़ोगी तो उससे झेलोगी कैसे। एक न एक दिन सब कुछ बदलेगा, दामाद जी जो वो भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन राजेश्वरी को पता था कि पहले जैसा होगा या नहीं होगा ये तो बिल्कुल नहीं पता, और सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों राजेश्वरी जी बहुत दुखी रहते, वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़े। उनकी माता जी उन्हें समझाती हैं, उनसे कहती हैं कि बेटा शादी के पहले तो बहुत भक्ति किया करती थी, पूजा पाठ कीर्तन सब कुछ किया करती थी, लेकिन शादी के बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया। और जब हमारे जीवन में भक्ति होती है, पूजा पाठ होती है, तो हमारा मन शांत रहता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे किसी का हाथ है, प्रभु का हाथ है, वो हमें हर स्थिति में ज़रूर संभाल लेंगे, और हमारा मनोबल जो होता है वो टूटने नहीं पाता। राजेश्वरी को लगता है कि शायद माँ सही कह रही है, क्योंकि मुझे हमेशा घबराहट होती है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगता है कभी कभी कि मैं कुछ भी सहन नहीं कर पाऊँगी। उनकी माता जी उन्हें समझाती हैं कि तेरे जो लड्डू गोपाल हैं, जो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से रखे हुए हैं, जिनकी सेवा तू किया करती थी, तो उन्हें अपने साथ अपने ससुराल में ले जाओ और वहीं पे ले जाकर अब उनकी सेवा कर, क्योंकि वो तेरे ही हाथ से सारी सेवा लेते थे, तू ही उन्हें भोग लगाती थी, स्नान कराती थी, तो सेवा छोड़ना जो है अच्छा नहीं होता। राजेश्वरी अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं बाल गोपाल को अपने साथ ले जाऊँ, उनकी सेवा करूँ, लेकिन सच पूछो तो अब मेरी स्थिति ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। हम जो हैं भोजन के लिए भी मोहताज हैं, हमारे घर में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई सुख साधन नहीं है। अगर मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती हूँ तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी, उनके लिए वस्त्र कहाँ से खरीदूँगी, भोजन कैसे खिलाऊँगी, 8 टाइम की जो अष्टयाम सेवा होती है वो मैं कैसे करूँगी, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास धन बिल्कुल नहीं है। फिर भी जो है दोस्तों उनकी माँ ने बहुत हिम्मत देती, उन्हें समझाती हैं कि देखो वो भगवान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारी या मेरी किसी भी भक्त की स्थिति भगवान जो है हमेशा जानते हैं, वो तो हमारे अंदर विराजमान है। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुमसे जो भी मन पड़ेगा, तुम जो भी खाना वो उन्हें भोग लगा देना। बस तुम 2-4 टाइम इनकी सेवा ज़रूर करो, ताकि तुम्हें अंदर से थोड़ी हिम्मत महसूस हो, तुम्हें ऐसा लगे कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे लड्डू गोपाल तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर सब कुछ बदल देते हैं। उन्हें राजेश्वरी जी को ऐसा लगता है कि शायद माँ सही कह रही है, लेकिन क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, पहले से ही जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी पति की सेवा की, और हाथ में एक भी रुपया नहीं था कि किसी चीज़ की व्यवस्था करूं। फिर भी राजेश्वरी जी देखती हैं लड्डू गोपाल की तरफ, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दुख में जो है लड्डू गोपाल भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्हें देखकर राजेश्वरी जी से रहा नहीं जाता, वो लड्डू गोपाल को जो है अपने सीने से लगा लेती हैं और निर्णय लेती हैं कि हाँ मैं अपने गोपाल जी को अपने साथ ले जाऊंगी। तो दोस्तों उसी दिन जो है राजेश्वरी जी अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके से जो है अपने ससुराल ले जाती हैं। ससुराल जाती हैं और वहाँ पर विराजमान कर देती हैं उन्हें पूजा स्थल पर, और बताती हैं अपनी सास को कि लड्डू गोपाल मैंने अपने मायके से ले आए, मैं उन्हें मैंने विराजमान किया अपने घर में। तो उनकी सास जो हैं वो कहती हैं कि ठीक है लड्डू गोपाल तो आ गया, लेकिन अब उनकी सेवा कहाँ से होगी, कहाँ से भोग लाओगे, कहाँ से मेवा मिश्री, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कहाँ से होगी। तुम्हें पता था कि हमारे घर में पहले से ही अकाल पड़ा हुआ, तो लड्डू गोपाल को लाने की क्या ज़रूरत थी।
यही बात जो है उनके पति भी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि भगवान जब आ गए हमारे घर में तो शायद हो सकता है हमारी स्थिति धीरे धीरे जो है बदल जाए, वो खुद ही हर चीज़ की व्यवस्था कर दे। मन में तो बहुत ज़्यादा अभी डर लग रहा था, बहुत परेशान थी वो। बस लड्डू गोपाल से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे पति को ठीक कर दो, क्योंकि अगर वो ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास शायद व्यवस्था भी हो जाए तो भोग लगाने के लिए, और अगर वो नहीं ठीक हुए तो हमारी स्थिति शायद कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों भगवान जो है अपने भक्त के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसे हम कभी भी नहीं समझ सकते। वो भले ही थोड़ी अलग तरीके से अपने भक्त की के ऊपर कृपा करे, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ये हमारे प्रभु से बेहतर कोई भी नहीं जानता दोस्तों। तो दोस्तों लड्डू गोपाल आ जाते हैं और अगले ही दिन से जो राजेश्वरी जी उनकी सेवा शुरू कर देती हैं। अब ऐसा कुछ खास नहीं होता कि उन्हें भोग लगाएं, जो भी वो खाना बनाती, चावल दाल सब्जी रोटी घर में जो भी बनता, दूध चाय वगैरह जो भी होता, वो उन्हें भोग लगाती। और कहीं बाहर से अगर कोई फल ला देता, कभी किसी ने मिठाई ला दी, या अगर कभी 100-50 रुपये हुए तो बाहर से फल वगैरह वो ले आकर जो है कभी कभी तीज त्यौहार पर उन्हें भोग लगा देती थी। तो दोस्तों ऐसे ही 2-4 महीने लड्डू गोपाल के सेवा में बीतने लगे। एक दिन राजेश्वरी के साथ एक ऐसी घटना घटी दोस्तों, जिसे आप सुन के सच में हैरान हो जाओगे। राजेश्वरी जी बताती हैं कि एक दिन अचानक से जो है उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज जो होता है उनके खाते से संबंधित होता है, उनके अकाउंट से संबंधित होता है। और दोस्तों वो बताती हैं कि मेरे अकाउंट में अचानक से ना जाने कहाँ से 2 लाख रुपए जो है अपने आप से ही उस अकाउंट में आ जाते हैं। अब वो देखती हैं तो ध्यान नहीं देती उस मैसेज पर, वो उसे इग्नोर कर देती हैं कि कुछ होगा। लेकिन फिर जब उनके पति उस मैसेज को देखते हैं तो वो उसे खोल कर देखते हैं और अपनी पत्नी राजेश्वरी से पूछते हैं कि ये पैसे तुम्हारे खाते में कहाँ से आए। राजेश्वरी कहती है तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कई महीनों से अपने खाते के बारे में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ना तो उसमें एक भी रुपया था, ना मैं कभी उसे देखने जाती हूँ। दोनों पति पत्नी काफ़ी अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता दोस्तों याद आता। और मोबाइल में उस जो पैसे आते हैं उसकी कोई भी डिटेल नहीं होती कि पैसे किसने भेजे, कहाँ से आए, भेजने वाले का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कुछ भी उन्हें जानकारी जो है नहीं मिलती। अगले दिन जो है दोस्तों राजेश्वरी जी बैंक में जाती हैं। बैंक में जाकर अपने खाते की वो डिटेल निकलवाती हैं दोस्तों, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस डिटेल में भी वो जो 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए होते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं था, कि वो पैसे किस अकाउंट से भेजे गए, किस इंसान ने भेजे, क्या है, कहाँ से आए, कुछ भी पता नहीं था। तो दोस्तों राजेश्वरी जी को लगता है कि शायद ये प्रभु की ही कृपा है, या उनकी ही मदद है, लड्डू गोपाल की ही कृपा है। और दोस्तों सच मानिए ये थी तो कृपा और लीला बाल गोपाल की ही, क्योंकि अगर किसी ने भेजे होते तो ज़रूर वो बंदा, वो शख्स उन्हें फ़ोन करता, या फिर उसकी कोई डिटेल ज़रूर उनके पास होती। दोस्तों दोनों पति पत्नी को बहुत सुकून मिलता है कि शायद कहीं से भी आए हो, ये एक मदद ही है भगवान की तरफ से, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। राजेश्वरी को लगता है कि देखो मेरे लड्डू गोपाल घर में आते ही जो है अपनी लीला दिखाने लगे। वो हमारी जो है प्रारब्ध को, हमारे बुरे कर्म के फल को तो नहीं हटा सकते, लेकिन उन्होंने हमारी मदद की, हम पर कृपा की, जिससे हमारा दुख, हमारी समस्या जो है थोड़ी सी कम हो सके। दोस्तों अभी बस वो यही सब वे दोनों सोच रहे थे, और तभी एक दिन अचानक से जो है राजेश्वरी जी के साथ एक और बहुत ही बड़ी घटना होती है, और उस घटना ने जो है दोस्तों उनके जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। दोस्तों राजेश्वरी जी के पति जो चल फिर नहीं पाते थे, वो अचानक से एक दिन सुबह वो सो कर उठते हैं, और उनकी इच्छा होती कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं। उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि मैं विकलांग हो चुका हूं, मैं चल फिर नहीं सकता। पहले की तरह वो जो है दोस्तों सो के उठते हैं और अचानक से खड़े हो जाते हैं, बिना किसी के सहारे के वो चलने लगते हैं। वो भूल चुके रहते हैं कि मैं कई महीनों से बिस्तर पे हूँ। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि सब कुछ पहले जैसा ही बिल्कुल ठीक है। और जब राजेश्वरी जी उन्हें चलते हुए देखती हैं तो वो दंग रह जाती हैं, वो हैरान हो जाती हैं और इतना ज़्यादा खुश होती हैं। वो अपने पति से पूछती हैं कि आप चलने कैसे लग गए, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए पहले की तरह। उनके पति उनसे कहते हैं कि पता नहीं राजेश्वरी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सुबह उठा और उठ के खड़ा हो गया और मेरे पैरों में इतनी ताकत भी आ गई कि मैं चलने लगा।
मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कहीं चोट लगी, ना मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ। वो बिल्कुल पहले की तरह दोस्तों स्वस्थ हो गए। और राजेश्वरी जी को लगा जैसे मेरा जीवन बदल गया। ये तो खुद से नहीं हो सकता, ये लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो सकता है। दोस्तों उनके पति जो हैं वो कुछ दिनों के बाद अपनी वही छूटी हुई नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। उनका जीवन जो है दोस्तों पहले जैसा सुंदर हो जाता है। जो भी उनका कष्ट था वो सब कुछ जो है लड्डू गोपाल की कृपा से कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और राजेश्वरी जी को लगता है जैसे उनको एक नया जन्म मिला हो। उनके सारे दुख जो है लड्डू गोपाल दूर कर देते हैं। दोस्तों राजेश्वरी जी सोचती हैं कि प्रभु के आने से मुझे एक नया जीवन मिला। काश मैं लड्डू गोपाल को पहले ही अपने घर लाई होती, शायद तो ये स्थिति ही हो सकता है मेरे सामने नहीं आती। तो दोस्तों जहाँ लड्डू गोपाल अपनी कृपा बरसाते हैं वहाँ ऐसे छोटे और बड़े बड़े चमत्कार वो बहुत करते हैं। आपके बाल गोपाल भी ज़रूर आपके साथ लीला करते होंगे। अगर बड़ी नहीं तो छोटी लीलाएं ज़रूर करते होंगे। दोस्तों अगर आप बहुत ही भाव से उनकी सेवा करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे दुख, मेरी सारी समस्याएं प्रभु कम कर दे रहे हैं या उनका समाधान समस्या के साथ खुद मिल जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जो हैं वो जागृत हैं और आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से वो बहुत प्रसन्न हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर करती रहिएगा। प्रभु ऐसे ही जो है आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।